फटे पुराने कपड़े अपने फेंकते रहना, वाह, फिर अपने हाथों अपनी रोटी सेकते रहना, फिर खटिया बैठ के तन्हाई में रेखते रहना, मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहना, मैं के चली जाऊंगी। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत ना आए तो मैं क्या करूं? देखने में भला खूबसूरत हूं मैं, तेरी नीयत ना आए तो मैं क्या करूं? क्या कहने, देखने में भला खूबसूरत हूं मैं, तेरी नीयत ना। और आप लोग तो बहुत बढ़िया से सुन रहे हैं, इसलिए पहले आंखों से एक्सीडेंट होता है, आंखों से एक्सीडेंट होता है, फिर धीरे धीरे दिल का एग्रीमेंट होता है। वाह, अगर आप प्रेमिका के भाइयों से लात खा जाओ तब जाके प्यार कहीं परमानेंट होता है। क्योंकि यहां मेरे सामने एंटी रोमियो के सताए हुए लोग भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कहा कि जो है लैला ने लब को प्यार की फाइल बना दिया, वाह, मजनू ने इसे अपनी स्टाइल बना दिया। वाह, जब प्रेमियों का दर्द उनसे देखा नहीं गया वाह, तो अंबानी बंधुओं ने मोबाइल बना दिया। क्या कहने, वाह, अब तब कहते हैं चार पंक्तियां और आपके बीच में बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। इसी तरह आप प्यार मोहब्बत से। और हेलाल भाई तो अपने पुराने साथी हैं, जो मन को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है, पेचीदा है इतना ये जुआड़ू तो नहीं है, चाल चलन देखने के बाद ये लगा ये आसाराम बापू के साधु तो नहीं है। एक तालियां हो जाए जोरदार बढ़िया से जो है, वाह, क्योंकि इस भरे शहर में यूं अकेला हूं मैं, जबकि आसाराम बापू का चेला हूं मैं। वाह, अब वो है 40 किलो तो हर भाभी, वो है मैं हूँ 40 किलो, वो है 80 किलो, उसकी गोदी का जैसे गदेला हूं मैं। वाह, उसके गोदी का जैसे गदेला हूं मैं। एक दिन खूब बढ़िया सजी, कहे मेला देखने जाऊंगी। हमने कहा मेरे बिना? बोले मेला जाऊंगी देखने आज अकेले, वो भी देवर के साथ। हमने कहा ठीक है मेरी जरूरत है। मैंने उनको कैसे उलाहना दिया, कैसे डांटा, शिकायत कैसे किया। मैंने कहा ये ठेले पर सजा सब सेब केला कौन देखेगा, हमारे बिन तुम्हें बोलो अकेला कौन देखेगा। जो इतना सज समर के मेले में जाओगी तुम जानम, तुम्हें मेले में सब देखेंगे मेला कौन देखेगा, तुम्हें मेले में सब देख। ट्रेन में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में जब सफर करते टिकट नहीं लेते, गैलरी में खड़े हो जाते हैं, अब बाल और लहरा देते हैं। टीटी आता है, कहता टिकट। हमने कहा कि है नहीं। कहता अच्छा अच्छा आप ये वाले हो क्या? हम कहे कैसे पहचान गए, आप लोग पहले थे क्या? आगे बढ़े, जब आगे बढ़े तो कहीं सीट खाली नहीं थी। हम और काबिस भाई थे। काबिस भाई ने कहा अंबर भाई सीट कहीं नहीं खाली, आओ ऊपर बैठा जाए। ऊपर बैठ गए तो थोड़ी देर बाद नीचे दो सुंदर सुंदर महिलाएं आई। एक उम्र 40 वर्ष, एक उम्र 30 वर्ष। 30 वर्ष ने 40 वर्ष से पूछा बहन जी आपकी उम्र क्या है? तो उसने कहा यही कोई 27-28 साल। तब 40 वर्ष ने 30 वर्ष वाली से पूछा बहन जी आपकी उम्र क्या है? तो उसने कहा यही कोई 17-18 साल। इतने में हम नीचे झांक रहे थे, गिर गए उनकी गोद में। बोले ये कौन है? तो हमने कहा हम अभी पैदा हो रहे हैं, आप लोग हमको अपनी गोदी में खिलाइए, अब जहां हमको उतरना है वही हमको छोड़ दीजिएगा। छोटा बच्चा जान के मुझको ना घबराना रही। स्थिति ऐसे हो जाती है। आगे लड़की बैठी है एक, उसने कहा जो आगे 3 स्टेशन आएंगे बहुत खतरनाक है, आप बचेंगे नहीं। हमने कहा कि आप बस मेरा नुस्खा देखते जाइए। अब टीटी आने वाला है, 3 स्टेशन बाद दूसरा टीटी आया। जैसे ही सामने गैलरी में दिखा, मैं पूरा बाल वोल खोल के दुपट्टा उपट्टा लहरा के पूरी सीट पे उल्टा लेट गया, पेटकुनिया। अब की जब लेटा तो पीछे से टीटी देख के खुश हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया। बोला बाप रे बाप, इतनी खूबसूरत लड़की बेचारी कितनी दूर से चली आ रही, थकी मादी है, लगता है टिकट ली है तभी न टांग फैला के सो रही है। 5 मिनट बाद उठे,
हमने कहा काबिश भाई टीटी गया, टीटी खुदे बोला कहाँ जाएंगे, उठे तो कुछ बातचीत हो जाए। तो हम उठे तो कहे कि अरे यार लौंडे हो क्या? हम कहे लौंडे हैं तो क्या हुआ, अब हमसे जो हो पड़ेगा करेंगे, पर उतना थोड़ा कर पाएंगे जितना आप सोच के बैठ गए। भाई आप हमारी भी कोई सीमा है, कोई मोहब्बत में जीवन बीमा है। आगे बढ़े तो 3 स्टेशन बाद किसी ने कहा कि टीटी आएगी बैच के साथ, जीआरपी पुलिस ब्रेक पकड़ लेगी आपको। हम कहे बस आप मेरा नुस्खा देखिए। अब की 3 स्टेशन बाद टीटी जब बदला, पुलिस के साथ आई, 2 कदम टीटी बचा, मैं उसके कदमों में लेट गया। मैंने कहा जीजा प्रणाम। बोला जीजा? हमने कहा न पासपोर्ट न टिकट न वीजा, मरने से अच्छा जीजा। बोले बाप रे बाप। हमने कहा ठीक है टिकट कट गया। अब की आगे जब बढ़े तो कोई नहीं आया, 10-12 हिजड़े एक साथ चढ़ गए। जब 10-12 हिजड़े एक साथ चढ़ गए तो सबसे जबरन मांगने लगे। एक हिजड़ा हमारे पास आया, बोला निकालो निकालो निकालो। हम कहे हम खुदे हैं, तुम अपने आप को संभालो संभालो संभालो। वाह। तो कभी कभी हालात ऐसे आ जाते हैं, कुछ नुस्खे आपके बीच में आ जाते हैं। एक प्रचार आता है, प्रचार ऐसा बढ़िया करेंगे कि ऐसे लगेगा कि आप उसको खरीद ही लें, तुरंत नहीं कोई ऐसा ग्लूकान-डी जैसा। हम कहे आम आदमी कहाँ पाऊं इतना पैसा, चीनी में नींबू डाल के पी लेंगे। एक प्रचार आता है, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, कुछ लेते क्यों नहीं? हमने कहा इतनी गर्ज पड़ी है तो खरीद के देते क्यों नहीं? एक प्रचार आता है, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, वाह। जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। कोई बॉय है जहां लाइफ बॉय है वहां, चैंपियन लॉर्ड बॉय के पीछे 2 बट्टी फ्री। इस भाग के प्रायोजक है लक्ष्य निर्मा, सुपर सोपी, मामी ने चुड़क्रीम, ब्यूटी पार्लर, महाभारत, वॉशिंग पाउडर, निरमा, कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झाग में जादू आ गया। वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया आपने सुना। मोहब्बतों का सभी इम्तिहान दे देंगे, जो है बेघर उन्हें हम मकान दे देंगे। अच्छा 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 चलिए ठीक, फरमाइश पूरी कर दे रहे हैं। माइक बहुत खराब है, हालांकि मुझे शिकायत इसलिए मैं किसी भी तरीके से कह लेता हूँ। शिकायत इसलिए नहीं करता, मान लीजिए ज़्यादा शिकायत कर दिया तो उस आदमी को पैसे नहीं मिलेंगे। हमारा गला खराब होगा तो हम कहीं प्रोग्राम में नहीं जा सकते, हमें पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं देश का पहला कवि हूँ जिसका गला कभी नहीं खराब होता, क्योंकि मैं 2 गला हूँ। एक गला खराब हो जाए दूसरे गले से गाने लगता हूँ। वाह वाह वाह। अब भाई हम हाशिम फिरोजाबादी तो है नहीं कि एक गला लिए हो वो भी बढ़िया। अब उनके पास एक ही गला है, मान लीजिए जुकाम हो गया, गला बैठ गया, पता चला घरे बैठ गए। और हमारा मामला टनाटन रहता, हमारा गला कभी नहीं खराब होता। मैं तो देश का ऐसा कवि हूँ जो नमक के बोरे पर चीनी का लेबल लगाकर चींटियों को बेवकूफ बना देता हूँ। ये तो आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कहते मोहब्बतों का सभी इम्तिहान दे देंगे, जो है बेघर उन्हें हम मकान दे देंगे। कैसे हिंदू से लड़ाएगा मुसलमान कोई, हम एकता के लिए अपनी जान दे देंगे। बेशक बेशक। वाह। ये मुशायरे तहजीब सिखाते हैं, मुशायरों से हम लोग बहुत कुछ सीखे दोस्त। आप लोग तालियां बजाते हैं तो हम लोग सोचते हैं जम गए क्या, और जहां ताली नहीं बजती वो कहते हैं उखड़ गए क्या। बेशक। ये पैमाना नहीं हुआ। निजाम बनारसी में एक भी ताली नहीं बजी, लेकिन सच्ची शायरी पढ़ा है उस आदमी ने। एक तालियां अब बजा दीजिए, क्योंकि बुरा हो वक्त तो पहचान चली जाती है, सर झुकाता हूं तो ये शान चली जाती है। तुम जिसे खा के बहाते हो कूड़े कचरों में, इसी रोटी के लिए जान चली जाती है। वाह। और ऐसे शायर मेरे दोस्त बैठे हैं, लोग कहते हैं अंबर भाई कुछ नहीं पढ़ते, कोई शायरी नहीं, कोई गजल नहीं, कोई कविता नहीं। तो मैं सिर्फ कहता हूं 4 पंक्तियां जी। कभी किसी पे रोब जमाना पड़ता है, वाह। और कहीं पर खुद झुक जाना पड़ता है। वाह। मुरझाए चेहरों को हंसाने के खातिर जोकर का किरदार निभाना पड़ता है। वाह वाह वाह। जब आप हंसेंगे
तो हम हंसाने के लिए अपनी तमाम बातों को आपके बीच में रखेंगे। हमने अपनी बीबी से कहा हम जा रहे हैं प्रधानी का चुनाव लड़ने। उसने कहा जाके ट्रक से लड़ जाइएगा, वो ठीक है, लेकिन प्रधानी से न लड़िएगा। क्या कहना। हमने कहा कोई बात नहीं, अब स्थिति ऐसे हो गई कि आप लोग बहुत प्यार से सुन रहे हैं। ये अपना देश हिंदू मुसलमानों का देश है। अंबर भाई ने कहा मेरे वतन से अच्छा कोई भी वतन नहीं है। वाह। शंखों का अजानों का कहीं और मिलन नहीं है। मेरे वतन से अच्छा कोई भी वतन नहीं है। क्या कहना। झेलम चिनाब रावी गंगा व जमुना नदियां इसमें छिपी हुई है ना जाने कितनी सदियां। वाह। मुझसे अधिक किसी का यहाँ पर वजन नहीं है। वहाँ पाप सांग म्यूजिक पर मीरा का भजन नहीं है। मेरे वतन से अच्छा कोई भी वतन नहीं है। क्या कहने। अब तब याद आया वसीम भाई कहते हैं गई हो जब से सो नहीं पाया, हंस नहीं पाया, रो नहीं पाया, कितना मुझे सताया, तुम्हें क्या हो गया है। क्या कहने। जिनकी बीवियां मैके चली जाती हैं उनका हाल ये पूछिए। मैं कविता लिखा नहीं हूं, ये सब बना रहा हूं। जब भी कोई नई चीज आए तो समझ लीजिए बना रहा हूं, क्योंकि मैं ट्रैक्टर तू टाली पिया, मैं बगिया तू माली पिया, एटीएम नंबर आपन बतावा 20,000 निकाली पिया। वाह 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 वाह। औरतों को आपन नंबर देख परत है और दाई दे तो कुल खजाने खाली कह दिए, बाद मैके चली जाए। तो कहते गई हो जब से सो नहीं पाया, हंस नहीं पाया, रो नहीं पाया, कितना मुझे सताया, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। जब से गई हो, जब से गई हो खुद ही खाना बनाऊं विश्वास कर। वाह। मेरे अकेले पल का जालम जरा सा एहसास कर। फोन लगाऊं बतिया न पाऊं तो क्या दुनिया से उठ जाऊं, तुम्हें क्या हो गया है। मेरी आवाज नहीं फट रही, गलत फहमी न रहिएगा, ये माइक की आवाज गड़बड़ है, ये कभी भी गलत फहमी न रही है। अंबर भाई की आवाज कभी नहीं फटेगी, लेकिन ये माइक वाला मुझे गलत सेंड कर रहा है। मीटिंग जो तय हुई थी वो अटेंड हो गई, मीटिंग जो तय हुई थी वो अटेंड हो गई, मीटिंग जो तय हुई थी वो अटेंड हो गई। जो फेसबुक में थी वो अनफ्रेंड हो गई। वाह। उसने कहा था आप अपनी फोटो भेजिए, गलती से पिताजी वाली मुझसे सेंड हो गई। क्या कहने। वाह वाह वाह। क्योंकि हम जिंदगी के हाथों मिसयूज हो गए, पहले बने हम सुर्खियां फिर न्यूज हो गए। वाह। मुझको खुदा ने ऐसे संवारा है दोस्तों, सब देखने वाले मुझे कंफ्यूज हो गए। वाह भाई वाह। बेशक बेशक। दुबला हूँ पतला हूँ हनुमान बन जाऊंगा, दुबला हूँ पतला हूँ हनुमान बन जाऊंगा, आपने संभाला तो बलवान बन जाऊंगा। एक बार दिल से लगा के तो देख गोरी, कपड़ा उतार दूं तो सलमान बन जाऊंगा। भाई हमारे पास बॉडी नहीं, मैं क्या करूं, जो कुछ है आपके सामने सीधा सीधा खड़ा हूं। कोई तेल लगाने की बात नहीं है, कोई बड़ा बड़ा मुशायरा भी पढ़ने की बात नहीं, कोई बहुत पैसा भी लेने की बात नहीं है। क्योंकि कुछ लोग यहाँ साइकिल से आए हैं, कुछ लोग पैदल आए हैं, कुछ लोग कार से आए हैं, एक हम ही हैं जो आपके गांव में आपके प्यार से आए हैं। वाह। इसलिए थोड़ी देर और सुन लीजिए। सब पूछते हैं अंबर भाई तुम्हारा क्या हाल है, अब तो चलिया मेरी जिंदगी का ये सवाल है। दो तुम ले गई और दो मुझे दे गई, कैसे इन्हें खिलाऊं, तुम्हें क्या हो गया है। अब कहे नंबर भाई धुक्कुर धाय आनर पीछे कुकुर खाए। वाह।
चलत बेरिया बा कहीं धुक्कुर धाय आन्हर पीसे कुकुर खाए। हाँ आयु भाई आवा। आयु भाई की पर्सनालिटी बहुत बढ़िया है। हाँ 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 बहुत बढ़िया। हाथी जैसा बदन आपका, छोटे छोटे बाल, यह बालक मोहिमन बसव सदा बिहारी लाल कि घर आजा परदेसी पिलाऊं तुम्हें दारू देसी। ये रेलवे में अधिकारी भी रहे और हेलाल भाई तो बहुत अच्छा निजामत फरमा रहे हैं। हम और हेलाल भाई इतने बढ़िया बढ़िया बाल रखे हैं। इनकी बीबी ने कहा इतना बढ़िया बाल क्यों आपने रखा है, तो बाल रखने को हमारे यहाँ कहते हैं बाल जमाए हुए हैं। तो हम जैसे मुशायरा कम जमा पाए या कब सम्मेलन कम जमा पाए, कम से कम इतना तो जमा रहे जी। तो इसलिए हम लोग बालों को लहराते रहते हैं कि लुट गए सारे समाइन हो, क्या बात हो गई हमारी जुल्फे लहराई ये रात हो गई। वाह कल फिर आना हमें न बुलाना कि मारेगा ताना जमाना। अब जो शायर यहाँ अच्छे पढ़े उन्हें अगली बार बुलाना। देखो मुझको तो नहीं आना था पर आपसे मिलने का बहाना था। मैं चला आया मुबारक ये सौगात हो गई। अब बहनों भाइयों से मेरी मुलाकात हो गई तो हमारी जुल्फे लहराई बरसात हो गई। और बरसात किसकी? तालियों की बरसात। कहीं धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए। धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए। मोदी योगी दोनों परानी रबड़ी काटे दोना में। ठोकत ठोकत खटिया टूट गए खटमल दास बिछौना में। साधु सन्यासी अब गाड़ी में बैठ के बोली है हाय हाय धुक्कुर धाय आनर पीछे कुकुर खाए।